ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं है। आपकी अच्छाई ही आपके लिए जान की आफत बन जाती है और भगवान भी शायद अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है जूस के दुकान से लेकर कैसेट किंग बनने तक की यात्रा को पूरा करने वाले गुलशन कुमार के जीवन की कहानी को देखकर। टी सीरीज म्यूजिक के संस्थापक गुलशन कुमार वो शख्सियत हैं जिन्हें बॉलीवुड ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी नहीं भूल पाए हैं। उनको लोगों ने उस वक्त जाना था जब उन्होंने देश में कैसेट के साम्राज्य को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उनकी यही अच्छाई मुंबई अंडरवर्ल्ड के लोगों को खटक रही थी। यह मुंबई में अंडरवर्ल्ड का वह दौर था जब लगभग पूरा बॉलीवुड ही इसकी चपेट में आ गया था। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड किस हद तक घुसा हुआ है यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी गुलशन कुमार की हत्या कई मायनों में सबको झकझोर कर रख दिया। इसका इल्जाम चाहे आप संगीतकार नदीम के ऊपर लगाएं या फिर अबू सलेम के ऊपर या दाऊद इब्राहिम के ऊपर, घुमा फिराकर बात वहीं की वहीं रह जाती है। क्या थी गुलशन कुमार की जिंदगी और कैसे अंडरवर्ल्ड ने उनकी सुपारी ली, देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1956 को दिल्ली के एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनका पूरा नाम गुलशन कुमार दुआ था। उनके पिता चंद्रभान कुमार दुआ की दिल्ली के दरियागंज में जूस की एक दुकान थी। वो पिताजी के साथ वहीं पर काम करना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद उनके पिताजी अपना बिजनेस चेंज कर लिए और अब वो एक रिकॉर्ड्स और सस्ते ऑडियो कैसेट बेचने वाली दुकान को खरीद लिए। रिकॉर्ड्स और ऑडियो कैसेट के व्यवसाय से ठीक ठाक मुनाफा होने लगा। फिर उन्होंने खुद ही ऑडियो कैसेट बनाना भी शुरू कर दिया। संगीत उद्योग में एक बड़ा मकाम हासिल करने वाले इंसान की ये एक सामान्य सी शुरुआत थी। गुलशन कुमार ने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के नाम से ऑडियो कैसेट्स के बिजनेस की शुरुआत की, जो काफ़ी मुनाफेदार साबित हुई। इसके बाद उन्होंने नोएडा में अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी भी खोल दी। उन्होंने सस्ते रेट पर अच्छी क्वालिटी वाले ऑडियो कैसेट बेचना शुरू कर दिया। उस समय के बाकी के कंपनियों के मुकाबले इनका कैसेट सस्ता और अच्छा होता था। इससे उनका कारोबार दिन ब दिन आगे निकलता चला गया और आगे जाकर वह ऑडियो कैसेट का निर्यात भी करने लगे। इस शानदार सफलता से गुलशन कुमार करोड़पति बन गए और संगीत उद्योग के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक हो गए। संगीत के क्षेत्र में पैर पसारने के बाद उन्होंने अपना रुख हिंदी फिल्म उद्योग यानी कि बॉलीवुड की ओर किया और मुंबई चले गए। फिल्म संगीत के साथ साथ उन्होंने भक्ति संगीत की दुनिया में भी अपनी जोरदार पैठ बना ली। इसका भी मूल मंत्र वही थी, सस्ते और गुणवत्ता वाले कैसेट। उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित फिल्मों और धारावाहिकों का भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। उनकी पहली प्रोड्यूस्ड फिल्म साल 1989 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था लाल दुपट्टा मलमल का। यह एक लव स्टोरी वाली फिल्म थी। यह फिल्म हिट हुआ और इसका संगीत सुपर हिट। फिर आई साल 1990 में आशिकी, जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल द्वारा अभिनीत इस फिल्म ने अपने सुरीले संगीत से नई बुलंदियों को छुआ। लगे हाथ कुमार सानू ने भी अपनी पहली सफलता का स्वाद चखा था। उनकी अगली कुछ फिल्में जैसे बाहर आने तक और जीना तेरी गली में कुछ खास कामयाब नहीं रही, लेकिन इसका संगीत कामयाब रहा। इसके बाद साल 1991 में आमिर खान और पूजा भट्ट अभिनीत दिल है कि मानता नहीं भी बहुत कमाल नहीं कर सकी, परंतु इस फिल्म के संगीत ने कामयाबी के नए आयाम स्थापित किए। इसके साथ गुलशन कुमार ने फिल्म उद्योग में खुद को संगीत के बादशाह के रूप में स्थापित कर लिया। उनकी कुछ अन्य फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर विफल रही, जिसमें जीना मरना, तेरे संग, आई मिलन की रात, मीरा का मोहन आदि शामिल है। लेकिन इन फिल्मों के कुछ गीत ऐसे भी थे जिसे आज भी बीट कर पाना नामुमकिन है। गुलशन कुमार को महज संगीत उद्योग में सफलता के लिए ही नहीं जाना जाता है, अपितु उन्होंने कई नई प्रतिभाओं को पेश कर फिल्म जगत में अपना बहुमूल्य योगदान भी दिया था। उन्होंने अपने छोटे भाई किशन कुमार को पहले पर्दे पर आजा मेरी जान और कसम तेरी कसम जैसी फिल्मों के माध्यम से उतारा। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हुई। पिछली दोनों फिल्में धराम होने के बावजूद गुलशन कुमार ने एक बार फिर अपने भाई किशन के साथ साल 1995 में एक और फिल्म बेवफा सनम बनाई। हालांकि इस फिल्म में भी कोई बात नहीं थी, परंतु अपने जोरदार संगीत की वजह से यह फिल्म कामयाब रही। इस फिल्म ने अब तक बॉलीवुड के गलियारों में संघर्ष कर रहे गायक सोनू निगम को भी नई पहचान दी। सोनू निगम के अलावा गुलशन कुमार ने संगीत की दुनिया को कई और प्रतिभावान गायक दिए, जिनमें से प्रमुख हैं कुमार शानू, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और उदित नारायण।
गुलशन कुमार ने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्थापित किया, जो भारत में सर्वोच्च संगीत कंपनी बन गई। उन्होंने इसी संगीत कंपनी के तहत टी सीरीज संगीत लेवल की स्थापना की। आज टी सीरीज देश में संगीत और वीडियोज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। टी सीरीज का मुख्य व्यवसाय फिल्मों, रिमिक्स, पुराने गाने, भक्ति संगीत, नए जमाने के एल्बम आदि के संगीत से संबंधित है। यह भारतीय संगीत बाजार के लगभग 60% से अधिक हिस्से में फैला हुआ है और 6 महाद्वीपों के 24 से ज़्यादा देशों में संगीत का एक्सपोर्ट करता है। 2500 से भी अधिक डीलरों के साथ टी सीरीज देश का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है और लगभग 190 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल। फिल्म उद्योग के सफल व्यवसायियों में से एक गुलशन कुमार ने अपने धन का एक हिस्सा समाज सेवा के विभिन्न कार्यों के लिए दान करके दूसरे व्यवसायियों और उद्योगपतियों के लिए एक मिसाल कायम किया। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी में एक भंडारे की स्थापना की, जो तीर्थ यात्रियों के लिए फ्री भोजन उपलब्ध कराता है। इसी तरह कई मंदिरों में भी वो नियमित दान दक्षिणा दिया करते थे। 12 अगस्त साल 1997 को हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए काला दिन था। सुबह के करीब 8:30 बजे गुलशन कुमार पूजा करने मंदिर गए हुए थे, जहां से चौंका देने वाली खबर आई। ऐसी खबर जिससे देश विदेश के लोग हिल गए। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की हत्या मुंबई में गोली मारकर कर दी गई थी। उस दिन गुलशन कुमार ने सुबह 7 बजे प्रोड्यूसर झामू सुगंध को फ़ोन कर कहा था कि एक सिंगर और फिर एक दोस्त से मिलने के बाद वो मंदिर जाएंगे और उसके बाद उनसे मिलने आएंगे। मंदिर गुलशन कुमार के घर से करीब 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। यह अंधेरी और जुहू के बीच में पड़ता है। हालांकि उस दिन वह अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के गनमैन के बिना ही मंदिर गए थे, क्योंकि वह कुछ दिनों पहले बीमार हो गया था। गुलशन कुमार की हत्या जिस महादेव मंदिर के सामने की गई, उस मंदिर में संगमरमर लगवाने और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का काम उनके द्वारा ही किया गया था। वो यहाँ पर प्रतिदिन पूजा करने के लिए आते थे। जब गुलशन कुमार पूजा करने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी वह सामने खड़े शख्स से पूछे, यह क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाके करना। जैसे ही गुलशन कुमार कुछ बोल पाते, गोलियों से उन पर 16 राउंड फायरिंग कर दी गई। उनकी गर्दन और पीठ में 16 गोलियां लगी थी। गुलशन कुमार के ड्राइवर सूरज अपने मालिक को बचाने के लिए हत्यारों पर कलश फेंकते रहे, लेकिन हत्यारे नहीं रुके। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस मर्डर का इल्जाम सीधे डी कंपनी के ऊपर गया। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अबू सलेम ने 2 शार्प शूटर को इसके लिए हायर किया था। अबू सलेम ने गुलशन कुमार को मारने की जिम्मेदारी दाऊद मर्चेंट और विनोद जगताप नाम के शार्प शूटरों को दी थी। ऐसा कहा जाता है कि गुलशन कुमार को मारने के बाद शूटर राजा ने अपना फ़ोन 10 से 15 मिनट तक ऑन रखा था, ताकि गुलशन कुमार की चीखें अबू सलेम सुन सके। 9 जनवरी 2001 को विनोद जगताप ने एक्सेप्ट किया कि उसने ही गुलशन कुमार को गोली मारी। साल 2002 को विनोद जगताप को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। विनोद जगताप अभी जेल में ही है, लेकिन दाऊद मर्चेंट यानी कि राजा 2009 में पैरोल पर रिहाई के दौरान फरार हो गया था और बांग्लादेश भाग गया। फिर साल 2016 में उसे वापस गिरफ्तार किया गया और अभी वह मुंबई के आर्थर रोड जेल में है। पुलिस ने इस मामले में संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी में से नदीम सैफी को भी अभियुक्त बनाया था। गुलशन कुमार और नदीम सैफी में कुछ व्यक्तिगत खटास की बात सामने आई थी। घटना के फौरन बाद वो लंदन भाग गया और वहीं की नागरिकता ले ली। अभी फिलहाल वह दुबई में रह रहा है। मुंबई पुलिस के हिसाब से गुलशन कुमार की कैसेट कंपनी टी सीरीज की सफलता को देखकर दाऊद इब्राहिम ने एक बड़ी रकम देने की मांग की। गुलशन कुमार ने इनकार करते हुए कहा कि इतने रुपये देकर वो वैष्णो देवी में भंडारा कराएंगे। उन दिनों डी कंपनी का आतंक इंडस्ट्री में बढ़ रहा था। फिल्मों की कहानी से लेकर कास्टिंग तक भाई के फोन पर बदल जाती थी। इसके बाद से ही वह अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए। गुलशन कुमार की हत्या बॉलीवुड के काले पन्नों में से एक है। इस मर्डर केस से ही अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री के रिश्ते पहली बार खुलकर सामने आए थे। एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब माय नेम इज अबू सलेम में बताया कि अबू सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए देने के लिए कहा था। गुलशन कुमार ने मना करते हुए कहा था कि इतने रुपए देकर वो वैष्णो देवी में भंडारा कराएंगे। इसी बात से नाराज अबू सलेम ने शूटर राजा के जरिए गुलशन कुमार का दिन दहाड़े हत्या करवा दिया था। तो यही थी गुलशन कुमार के जीवन और मुंबई अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए उनके मर्डर की पूरी कहानी। इस कहानी के संदर्भ में अपनी बात आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।